दोस्तों नमस्ते, सभी को ओम। दोस्तों आज हम बात करेंगे आँखों के लिए। तो जिस तरह से शरीर के सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसी तरीके से आँखें भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर आँखें कमज़ोर हैं या दृष्टि कम हो गई है देखने में, या किसी भी तरह की समस्या आँखों में आ रही है, तो इंसान बेबस हो जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे जिस तरह से आँखों की रोशनी कम हो जाए तो उसको योग के द्वारा हम किस तरह से अपनी आँखों को ठीक कर सकते हैं। कम उम्र में आँखों की रोशनी कम होना किसी जटिल समस्या से कम नहीं है। हालांकि योग और हेल्दी लाइफ स्टाइल के ज़रिए इसे ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कुछ योग के बारे में। तो आँखों की रोशनी किस तरह से बढ़े, इस विषय पर हमने पहले भी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए या आँखों की किसी भी तरह की समस्या के लिए हमने पहले भी एक वीडियो डाली थी। एक वीडियो फिर डाल रहे हैं और इसमें हम बताना चाहेंगे कि आसनों के द्वारा, योग के द्वारा आप अपनी आँखों को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरह से इनकी रोशनी को हम बढ़ा सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है, जिनकी आँखें लाल हो चुकी हैं या आँखें दुखती हैं, उनको पहले अपने चिकित्सक से परामर्श ले लेना चाहिए, तभी इन आसनों को करना है। और अब आप अगर इन आसनों को करने के लिए अगर अपने योग शिक्षक के संपर्क में रह कर के इन अभ्यासों को करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं वो हर किसी के लिए नहीं होते। तो ये कुछ टिप्स आसनों के हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, एक ऐसा योग है जिसके ज़रिए हम पूरी बॉडी के अंदर अपने ब्लड के सर्कुलेशन को तो ठीक रख ही सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन का संचार ठीक ढंग से होने लगता है। तो जब हम लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन ठीक ढंग से इसका पूरी बॉडी के अंदर संचार होने लगता है। तो सीधे बैठें, कमर गर्दन सीधी करके बैठें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और लंबी गहरी श्वास भरनी है, बाहर छोड़नी है। बस आपने ये प्रक्रिया 2 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक इस अभ्यास को करना है। तो इस लंबी गहरी श्वास लेने से आपके फेफड़े भी सबल होंगे, फेफड़ों में किसी भी तरह का विकार होगा वो ख़त्म होगा और आपके ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ढंग से होने लगेगा। जब रक्त का संचार ठीक ढंग से होने लगता है और ऑक्सीजन का संचार रक्त के ज़रिए होने लगता है तो आँखों पर अपने आप ही असर पड़ने लगता है। इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे हलासन। हलासन में हम दोनों पैरों को, पूरी बॉडी को हम पहले सीधा लेट जाते हैं, कमर के बल लेट करके दोनों पैरों को उठाते हुए सिर से ऊपर ले जा करके पंजों को ज़मीन पर टिका देते हैं और दोनों हाथों को हम चाहे हथेलियों को ज़मीन पर टिका दें या दोनों हाथों की ग्रिप बना करके हम सीधा रखें, कोहनी सीधी, और अपनी ठोड़ी को छाती से अपनी कंठकूप से टच करने की कोशिश करें। इसमें श्वासों को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है, यानी बहिर्कुंभक या अभ्यंतर कुंभक लग जाता है इसमें, लेकिन इसको ठीक ढंग से करने के लिए स्थिरता पूर्वक करें, झटके नहीं देने, झटकों के साथ अभ्यास को नहीं करना। आप नित्य प्रतिदिन जब इन अभ्यासों को करेंगे तो आपको ये करना आ जाएगा। तो आप झटके के साथ किसी भी अभ्यास को नहीं करेंगे, आप सहज इस अभ्यास को करेंगे तो आपका रक्त का संचार ठीक ढंग से आपकी बॉडी में होने लगेगा। अगला अभ्यास हम करते हैं चक्रासन। तो चक्रासन भी इसी तरीके से कमर के बल लेट करके दोनों हाथों को, कोहनियों को मोड़ करके अपनी बॉडी के नीचे घुमा लेते हैं और इस तरह से पूरी बॉडी को उठा लिया जाता है। इससे भी हमारे बॉडी के अंदर रक्त का संचार ठीक ढंग से होने लगता है। जो हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हैं वो लचीली होने लगती हैं। रीढ़ की हड्डी, जो मेरुदंड वाला भाग है, उस पर
लचीलापन होने लगता है और हमारी पिंडलियाँ, थाई, इसमें भी रक्त का संचार ठीक से होने लगता है। तो इस अभ्यास के ज़रिए भी आप अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने बताया, जो पहला अभ्यास इससे पहले जो आपने किया था हलासन, आँखों में लालिमा हो तब इन अभ्यासों को नहीं किया जाता। इसी तरीके से इस चक्रासन को भी नहीं किया जाता जब आँख लाल हो चुकी हों। इसके बाद हम करेंगे त्राटक विधि। तो त्राटक विधि करने के लिए सीधे स्थिर होकर के बैठना होता है, जिस तरह से ध्यान या ज्ञान मुद्रा लगा करके कमर गर्दन सीधी करके बैठना है। इसमें हमने जिस तरह से ये बिंदु नज़र आ रहा है, इसी बिंदु पर हमने या तो हम किसी कागज़ पर या दीवार पर बना लें, तो इसी तरह से इस पर हमने अपनी नज़रें टिकानी है। चाहे तो आप मोमबत्ती या कोई दिया जला करके भी बैठ सकते हैं। इस अभ्यास को 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा देर तक इस अभ्यास को नहीं करना। इसमें पलकें नहीं झपकानी होती। पलकों को आपने बिना पलके झपकाए इस अभ्यास को कम से कम 1 मिनट से 3 मिनट तक करना है। लेकिन शुरुआत के समय में आपने इसको बस 1 मिनट तक करना है। ज़्यादा देर तक इस अभ्यास को करने से आपको कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन आपने ध्यानपूर्वक इस अभ्यास को करना है। इसके बाद में आपने अपनी दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ करके आँखों पर स्पर्श कराना, यानी गर्म हथेलियों को बार-बार 3-4 बार अपनी आँखों पर लगाना है। लेकिन घर्षण इतनी गति के साथ करना है आपकी हथेली गर्म हो जाए, और गरम-गरम हथेलियों को ही आपने अपनी आँखों पर धीरे-धीरे स्पर्श कराना है। इससे आपकी आँखों की किसी भी तरह की समस्या है वो ख़त्म होने लगेगी। जैसे कहा जाता है कि आँखों की सिकाई आपने नेचुरल तरीके से करनी है, यानी अपने स्पर्श से ही, अपनी बॉडी के तापमान से ही अपनी आँखों पर स्पर्श कराना है। तो इसके करने से आपकी आँखों में जलन है, दुखन है, किसी भी तरह की समस्या है वो भी ख़त्म होगी। और जब आप धीरे-धीरे आँखें खोलेंगे तो आपको अपने आप महसूस होगा कि आपकी आँखों में बहुत आराम मिला है। तो आज के लिए इतना ही।